गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू आर फीलिंग वेल। तो आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा दहन एवं ज्वलन। दहन एवं ज्वलन, ज्वाला क्या रहेगा? ज्वाला रहेगा। दहन मतलब होता है कि कोई चीज को जलाना। हम अगर कोई चीज को जला रहे हैं तो देखो इस दुनिया में जितने सारे चीज उपस्थित है वो हर एक चीज में कार्बन मौजूद है। कार्बन, ये कार्बन अगर जो जलने वाला चीज है, जो नहीं जलने वाला चीज है, उसमें भी कार्बन की मात्रा होती है। मतलब आग लगा दिया लकड़ी तो लकड़ी जलता है, तो लकड़ी को अंदर नहीं आना, तुम उधर रहो उधर रहो, आकाश को यार। कार्बन उसमें होता है, ठीक है। मोरंग कर दो, लाड़ प्यार नहीं करेंगे। उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा होता है तभी जलता है। और कार्बन को जलने के लिए साथ कौन देता है? ऑक्सीजन। तब जाके क्या निकलता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलो देखते हैं चैप्टर में ऐसे क्या कुछ हम लोग को सीखना है। धातुएं रंगीन, कठोर, चमकीले, अधात्वर्त, ये पढ़ा दिए हैं भाई ना। जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। भाई बताए ना कि कार्बन है उसको ऑक्सीजन देंगे, मतलब ऑक्सीजन समझता है, हवा हर जगह पे है, तो हवा मिलेगा तो जलेगा, और जलने के बाद क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये पूरी तरह से जल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अगर पूरी तरह से नहीं जला बेटा तो क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये निकलने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा हम लोग को बीमार नहीं करेगा, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा और अगर हम वो ले लिए तो हमको बीमारी हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है ये, ठीक है। देखते हैं, जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ है। जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील। जो जल गया उसको दहनशील, जो नहीं जला उसको या दहनशील पदार्थ है। जिस ताप पर पदार्थ जलता है उसे ज्वालन ताप कहते हैं। अगर जितना टेम्परेचर में जल रहा है उसको क्या बोलते हैं? ज्वालन। ज्वालन ताप बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि दहन के आवश्यक शर्त है कि दहनशील पदार्थ हवा एवं ज्वलन ताप की उपस्थिति होता है। ये बताया। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तुम जानता हो, हाइड्रोजन गैस, इसका जो उसका है ऊष्मीय मान, क्या क्वेश्चन पूछेगा इसलिए किसको लिख देना पड़ रहा है, ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब इसमें पढ़ना है हम लोग को, जानना है एलपीजी और दूसरा जानना है सीएनजी। इसका फुल फॉर्म तुम लोग का याद होना बहुत जरूरी है। हिंदी से कहो चाहे इंग्लिश से कहो, याद होना जरूरी है। एलपीजी का फुल फॉर्म, एलपीजी का खुला जैसे एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन में होता है और सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। हम लोग एलपीजी जो होता है उसको खुला ना छोड़ो, उसमें ये होता है घर में खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और सीएनजी हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं, जो गाड़ी चलता है उसके लिए, ठीक है। अरे मैच चल रहा है देखो तो। ख्याल रहे ये दोनों का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, सबको पता होगा ना। क्या है, क्या है गौतम? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस, ठीक है। ऐसा है। दहन 4 प्रकार के होते हैं। एक मंद दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन, तीव्र दहन। चार कितना होता है बाबू? 4। चारों के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। एक मंद दहन होता है, मंद दहन। दूसरा होता है स्वतः दहन। तीसरा होता है विस्फोट, और चौथा होता है तीव्र दहन। ख्याल रहे, नाम से वाकिफ है। मंद मतलब कम, स्वतः मतलब खुद से, विस्फोट मतलब जो आवाज करके, और तीव्र मतलब वो बहुत ऊंचा तक लहरे। आग जब जलता है, जब कोई चीज का जलाते हैं तो उसका जो है जलाने के बाद
छोड़, खुला खुला ना, छोड़ दो। देखो आग जब जलता है ना, चलता है ना, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर गैस सप्लाई कर रहे हैं तो देखो यहाँ जलता है उसका अलग नाम है, यहाँ जलता है उसका अलग है, उसमें से एगो एगो पूरा ब्लू कलर में जलता है, कभी रेड में जलता है, तो सबका अलग अलग पावर है। उतना डिटेल में जाएंगे नहीं बेटा, खाली ये जान लो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। लकड़ी का जलना मंद दहन कहलाता है। लकड़ी जो जल रहा है, तो लकड़ी जलता ज्यादा ताप देता है जी, जल जाएगा? नहीं जलेगा, कम ताप रहता है, मतलब उसको बाहर से प्रेशर नहीं दे सकते हैं। लकड़ी जला रहे हैं उतने जल रहा है, नॉर्मल जलेगा। श्वेत फास्फोरस का जलना स्वतः दहन कहलाता है। श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस मतलब क्या होता है कि वो माचिस चला रहा है, माचिस पावरफुल है तब तक जलेगा, स्वतः खुद से जल जाएगा। ज्यादा हीट पड़ जाएगा तो क्या होगा, खुद से जल जाएगा। और एवं पटाखा का जलना विस्फोटक दहन है। अब बताया तो नाम से वाकिफ है, पटाखा फट रहा है तो क्या हो गया, खुद से विस्फोट हो जा रहा है, तो जलाना पड़ रहा है, एक माचिस लगाया ऑटोमेटिक विस्फोट हो गया। एक और हो गया, एवं एलपीजी का जलना तीव्र दहन कहलाता है। एलपीजी का दहन अभी बताया ना तुमको कि ये जो एलपीजी गैस है, ये जो एलपीजी गैस है इसको हम बाहर से खोल सकते हैं, और तेज करो और तेज करो और तेज करो, ताकि वो क्या करेगा पूरा, नहीं ठीक है ना, कोई आने वाला है क्या? ठीक है। तीव्र दहन चलता है, पूरा फास्ट चलता है, समझ रहा है राहुल? मजाक नहीं, मेरे नजर से अब तक कोई बच पाया है? एलपीजी का फुल फॉर्म था लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब बात करते हैं CO2 गैस। विश्व उष्ण का मुख्य कारण है। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, भाग मध्य भाग पीला, बाहरी भाग नीला एवं भीतर भाग काला दिखाई देता है। अभी तुमको बताए थे ये ज्वालन का, आग का, तो बोला कि मध्य भाग पीला, जो बीच में जलता है वो कैसे जलता है, कभी गौर करना, पीला, और बाहरी भाग नीला, और बाहरी भाग नीला और भीतरी भाग काला। ठीक है, 3 तरह का आग जलता है बाबू। ठीक है, बाप रे बहुत लंबा टॉपिक है यार। दहन के लिए आवश्यक है हवा। क्या चाहिए? अभी बताए थे कि हवा चाहिए, ऑक्सीजन। देख रहा है यहाँ? कौन दहन का पोषक है? ऑक्सीजन। पोषक मतलब उसको जलने में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन। दहन की क्रिया के लिए कौन शर्त आवश्यक है? पदार्थ के ज्वलन ताप का प्राप्ति। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होता है? कागज नहीं जाएगा, नहीं जलेगा। ठीक है, नहीं जलेगा। कांच, लोहे का कील, सीमेंट और केरोसिन में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो केरोसिन। सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा एवं कोयला में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म, जीवाश्म क्या, कहाँ है क्वेश्चन? ईंधन, जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन होता है जिसको हम लोग जलाने के बाद होता है क्या, खाना बना सकते हैं। तो किसको? कोयला को। कोयला उठाओ, कोयला उठाओ, ये कोयला है, कोयला है। कोयला को जला के क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, उनके जीवाश्म ईंधन। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ईंधन मतलब होता है जिसके मदद से अपना खाना बना सकते हैं इसको जलाने के बाद। तो क्या बनाते हैं घर में? एलपीजी गैस। लकड़ी, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं बायोगैस में से किस ईंधन का उपयोग मान सबसे अधिक होता है? तो एलपीजी, अभी बताए थे हम। कांच, लोहे का कील, सीमेंट और केरोसिन में कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो केरोसिन। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है सीएनजी। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। देखा, क्वेश्चन देख लो। कृष्णा सर के आगमन और हमारे सामने में जुड़े, साथ में जुड़े हैं कृष्णा सर। आइए सर, आइए सर। ठीक है, क्या था क्वेश्चन?
काला सोना किसे कहते हैं जी? बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं भी आग लग जाए, जो जो गाड़ी जाता है, दमकल गाड़ी बोलते हैं ना क्या जी, फिर फायर फायर ब्रिगेड, ऐसे कुछ बोलते हैं, फायर ब्रिगेड ब्रिगेड, तो वो उसमें कौन सा गैस लगा रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। ठीक है। हाँ, लकड़ी, पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम में कौन सा दहनशील है? दहनशील नहीं है तो पत्थर। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जंगल में आग लगने का कारण मनुष्यों की लापरवाही। अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू। निम्न में कौन सा दहनशील गैस दहनशील पदार्थ है? बोलो। कागज है कि नहीं? अच्छा, कौन दहन का पोषक है? दहन का पोषक है मतलब दहन को साथ कौन देता है? तुम लोग बोलता ही नहीं, क्या कहें। दहन के लिए आवश्यक है हवा। अगर बोलेगा पोषक गैस तो एक गैस का नाम लेना है, अगर बोले कौन सा तो ऑप्शन देख के मारना है। निम्नलिखित में कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है? गैस पूछा। ऑक्सीजन। घुमा लिएगा। ठीक है। ईंधन की ऊष्मीय मान का मात्रक होता है तो किसमें होता है जी? जूल में, जूल पर केजी। किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? वायु में। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है क्या? ईंधन, वायु, ऊष्मा। कभी भी लकड़ी को जलाने के लिए, कोई चीज को आग लगाने के लिए बेटा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, हवा का जरूरत पड़ता है। अगर गैस का नाम पूछेगा तो ऑक्सीजन, अगर बोलेगा किससे तो बोलेगा हवा। मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो बाह्य क्षेत्र। जो बाहरी क्षेत्र हम बताए ना, तीन होता है, एक बीच वाला पीला, अंदर वाला को काला, बाहरी वालों को नीला, बोला ना। हाँ, तो सबसे मजबूती ज्यादा, सबसे गर्म कौन सा होता है जी? तो बाह्य क्षेत्र। वह ताप जिस भाग कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है जी? हाइड्रोजन गैस का। किसका होता है? हाइड्रोजन आदर्श ईंधन के गुण नहीं है तो सहज उपलब्ध। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त है? तो भैया पदार्थ का ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है। कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो पढ़ते जाइए, जो लगेगा, जैसे कांच है, लोहे का कील है, सीमेंट है, किरोसिन है, तो किरोसिन हो जाएगा। दहन बोलेगा तो सीमेंट हो जाएगा। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? ठीक है, लकड़ी का मंद दहन। किस गैस की अधिकता विश्व उष्ण के कारण बनाती है? तो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इतना पढ़ाने के बावजूद भी तुम लोग मतलब सेट जब पकड़ेगा, इतना पढ़ाने के बाद अगर तुम लोग सेट उठाएगा ना, तो ये तो यकीन है कि ऑप्शन देखकर हमारी बातों को याद करके तुम टिक मार्क अच्छा से कर सकता है और टिक आउट कर देगा। तो इसी बात पर हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 दिन के अंदर में एक बार टेस्ट ले लेंगे। मैक चालू है, बंद हो गया? चालू है। कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? तो कौन सा? फास्फोरस होगा, व्हाइट फास्फोरस है ना, सफेद फास्फोरस। कौन विस्फोटक दहन का उदाहरण है? तो पटाखा का दहन। ज्वाला के कितने क्षेत्र हैं? तो ज्वाला का कितना क्षेत्र बाबू? 3। ज्वाला का मध्य भाग किस रंग का होता है? पीला। ज्वाला का अंदर का कौन सा भाग होता है? काला। और बाहरी? हाँ। इस एक ईंधन नहीं है, ईंधन कौन सा नहीं है? बायोगैस। मृदा नहीं है। एलपीजी का जलना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण बाबू? तीव्र दहन का उदाहरण है कि नहीं? घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है?
एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म पता ही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप नहीं जलेगा, है ना। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।